ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां भासी पुलिस ने चलाया साइबर जागरूकता अभियान। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां अंबिकापुर घटना को लेकर दुर्ग में पत्रकारों का दिखा आक्रोश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कमलजीत पाटिल एवं साइबर नोडल अधिकारी गौरव सिंह ठाकुर के पर्यवेक्षण में जिला दंतेवाड़ा में साइबर संगवारी कार्यक्रम के तहत साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना प्रभारी प्रदीप बिसेन के नेतृत्व में थाना भांसी पुलिस की टीम द्वारा ग्राम कमेली में आयोजित बारनार खेलकूद प्रतियोगिता में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण एवं खिलाड़ियों को साइबर फ्रॉड के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में साइबर ठगी के नए नए तरीकों, उनके बचाव के उपायों तथा अनजाने में साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में बारनार क्षेत्र के सभी सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसे जागरूकता कार्यक्रम से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। हाँ सर, आपका नाम बताइए सर। आप पहले। मैं निरीक्षक प्रदीप बिसेन, थाना प्रभारी भांसी। सर ये बताइए, जागरूक अभियान ये क्या है, ये थोड़ा सा बताएंगे। हमारे एसपी साहब श्री गौरव राय के मार्गदर्शन में जिले में साइबर जागरूकता के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा व्हाट्सएप चैनल साइबर संगवारी दंतेवाड़ा के नाम से साइबर जागरूकता चलाई जा रही है, जिसमें आप अपने मोबाइल से अपना QR स्कैन कर वो अपनी जो समस्याएं, जिस प्रकार की फ्रॉड होती है, मोबाइल आज के डेट में अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन उस मोबाइल के सही इस्तेमाल नहीं करने से हम लोग, जो आम जनता है, कि कई प्रकार की फ्रॉड से प्रभावित हो जाती हैं। जैसे अनजान कॉल आता है, उसमें वो KYC अपडेट, लोन, इनाम, वो सब के लालच में देके उनका मोबाइल हैक कर लेते हैं। यदि हम अपने ये सब ऐसे फ्रॉड होता है, इन तरीकों को हम यदि जान जाएंगे, सतर्क रहेंगे, तो हमारे साथ फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, सतर्क रहें, सजग रहें, तो हम साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। थैंक यू सर। इसी संबंध में और भी हमारा, जैसे आज की डेट में हमारे मार्ग में आवाजाही बहुत बढ़ रही है, तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि यातायात जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं, जिसमें हम यह बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि 3 सवारी ना बैठें, हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, अपने संबंधी सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें आदि। थैंक यू। दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। होली पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए धमधा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। SDM कार्यालय में आयोजित शांति सुरक्षा समिति की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और ग्रामीण कोतवाल और सरपंचों ने भाग लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता धमधा SDM सोनल डेविड ने की। इस दौरान चित्रा वर्मा SDOP, रामनारायण ध्रुव थाना प्रभारी और रचना अग्रवाल BMO मौजूद रहीं। बैठक में होली के दौरान किसी भी प्रकार के DJ और सार्वजनिक इवेंट को अनुमति नहीं दी जाएगी। हुड़दंग या अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। SDM ने स्पष्ट कहा कि त्योहारों की आड़ में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पवन शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दुर्ग, नगर पंचायत धमधा पूर्व अध्यक्ष राजीव गुप्ता, पार्षद, पत्रकार, कोटवार, पंच एवं ग्रामीण सरपंच उपस्थित रहे और सभी ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिलाया। आज शांति समिति का होली त्योहार के परिप्रेक्ष्य में बैठक हुआ, जिसमें नगर में शांति के साथ त्योहार को मनाने के लिए और व्यापक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करने के मद्देनजर आज जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई और जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा गया कि आने वाला होली का त्योहार धमधा नगर में जैसे परंपरागत तरीके से शांति से निपटता है वैसे ही निपटे। और साथ ही साथ SDM साहब ने व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था, व्यापक रूप से फायर एक्सटिंग्विशर, ताकि आगजनी की समस्या को निवारण के लिए, और रोड और कानून की व्यवस्था के लिए पुलिस भी मौजूद थी, उन्होंने भी अपना मार्गदर्शन दिया। शांति समिति की बैठक में सर्व संबंधित जनप्रतिनिधियों को और जनता जनार्दन को सूचना करके आज बैठक रखी गई थी, जिसमें पुलिस विभाग से जो भी मैडम और सब और नगर पंचायत से सबके अधिकारी मौजूद थे। और इसमें जो वर्तमान में
शासन के निर्देश हैं और जो प्रोटोकॉल है उसको शांति बनाए रखने के लिए अवश्य रूप से उसका पालन किया जाएगा। इस संबंध में संबंधितों को, सभी लोगों को इसकी सूचना दी गई है। होली 2026 की व्यवस्था के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। हर थाने में एक पेट्रोलिंग पार्टी जो कंटिन्यू रन करती रहेगी, एक बाज पार्टी अलग रहेगी जो बाइक में रन करती रहेगी, और उसके अलावा अलग अलग फिक्स पिकेट्स बनाए गए हैं जहां जहां पे एरिया सेंसिटिव है या जहां पे कुछ अशांति होने की संभावना है, तो पुलिस बल चारों तरफ तैनात रहेगी। और इस बार स्ट्रिक्टली सबको बता दिया गया है कि हुड़दंगियों पर बिल्कुल भी मुरव्वत नहीं की जाएगी। जहां पे भी हुड़दंग होगा या जो शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए या कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण होली ही मनाना हमारी प्राथमिकता है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे शहर का एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, सारे जगह पे शांतिपूर्ण होली का त्योहार मनाया जाए। डीजे के परमिशन के लिए वैसे तो अनुमति नहीं है, लेकिन अगर अनुमति दी जाती है कहीं तो नियम एवं शर्तों के अधीन रहेगी। माननीय हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन आया है उसके अनुसार ही अनुमति दी जाएगी और निर्धारित जो साउंड सीमा है उसी पे ही बजाने की अनुमति रहेगी। जहाँ पे भी यातायात उल्लंघन के मामले सामने आएंगे, चाहे वो 3 सवारी की बात हो, चाहे शराब पीकर वाहन चलाना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना या फिर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, मुखौटा पहन के वाहन चलाना, ये सब पे पुलिस यातायात अधिनियम के। धमदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में भाजपा नेताओं द्वारा 2 पत्रकारों के साथ मारपीट और जाति सूचक गाली गलौज की घटना के विरोध में दुर्ग में पत्रकारों का आक्रोश फूट पड़ा। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन दुर्ग इकाई ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दुर्ग कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकारों के साथ मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी गंभीर अपराध है जिस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में ट्रांसफार्मर हटाने के विरोध के दौरान कवरेज कर रहे 2 पत्रकारों के साथ भाजपा नेताओं ने अभद्रता करते हुए मारपीट की। घटना के समय मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था। दुर्ग छत्तीसगढ़ से राज्यपाल के नाम से सौंपा गया है, जिसपे उन्होंने उल्लेख किया है कि अंबिकापुर के कोई गोदरी चौक में स्थित कोई घटनाक्रम में जब कवरेज लेने गए थे तो वहाँ के कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज और मारपीट की घटना किए हैं। उसी के विरोध में और उनकी गिरफ्तारी के लिए की मांग को लेकर आज ज्ञापन दिए हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया है? सरगुजा के अंबिकापुर में पत्रकार भाइयों के साथ मारपीट की गई है। वो कल कवरेज करने गए हुए थे जहां भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा मारपीट की गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और ऐसे जो मारपीट की घटना हो रही है उसकी हम निंदा करते हैं और पुलिस इसमें सख्त से सख्त कदम उठाए और कार्रवाई करे ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार के द्वारा कानून की। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अजयगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम गहलोत पुरवा में चल रहे जुए के फंड पर छापा मारकर 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाहरी जिलों से लोग अजयगढ़ में आकर बड़े पैमाने पर जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर दबिश दी, जहां मौके से 1,25,000 रुपए नगद बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान 3 लग्जरी कारें और कई मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन भी जब्त की गई। गिरफ्तार जुआरियों में दमोह, पन्ना, छतरपुर समेत अन्य जिलों के लोग शामिल हैं जो अजयगढ़ में आकर जुआ खेलते थे। नवागढ़ टीआई हरि सिंह ठाकुर तीसरी बार थाना प्रभारी बने हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी रखते हैं। पन्ना पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन के तहत सभी थाना प्रभारी सख्त है और अपने क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने लगे हैं।
बड़ा जुआ आज हम लोगों को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र में कोई भी जुआ सट्टा या अवैध गतिविधि नहीं चलना चाहिए। इसी तारतम्य में श्रीमान के निर्देश के पालन में आज दिनांक को हमें सूचना मिली कि गहलोतपुरवा में एक बहुत बड़ा जुआ चल रहा है। तो उसको हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, उनके निर्देश प्राप्त किए। श्रीमान माइक टू मैडम को बताया और श्रीमान एसडीपी महोदय को बताया। तो हमारा थाना और धर्मपुर थाने की संयुक्त टीम बना के हम लोगों ने रेड की, तो देखा बहुत बड़ा जुआ चल रहा था। तो कुछ जुआरी भागने के प्रयास में भी थे, जिनको घेराबंदी कर हम लोगों ने पकड़ा और सभी को अपनी गिरफ्त में लिया। और बहुत बड़ा जुआ था, करीबन 1,22,000 की समथिंग था और 15 जुआरी थी, जिसमें क्षेत्र जिले के आसपास के क्षेत्रों के जुआरी इकट्ठा होकर जुआ खेल रहे थे। इसमें एक बहुत बड़ा नाम है कज्जू निगम चंदला का, उसको भी आज हमने रंगे हाथों पकड़ा है। सर कितनी राशि बरामद हुई है? 1,22,000 नगद हैं, ताश के पत्ते हैं और 3 4 व्हीलर हैं, 3 बाइक हैं। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। चंद्रग्रहण को लेकर शहर स्थित वैदिक वास्तु एवं ज्योतिषी अनुसंधान केंद्र में आचार्य पंडित राहुल जी भारद्वाज से विशेष बातचीत की गई। आचार्य पंडित राहुल भारद्वाज ने बताया कि चंद्रग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जिसका धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से भी विशेष महत्व माना जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में पूजा पाठ, मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ फलदायी होता है। उन्होंने जानकारी दी कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस अवधि में भोजन बनाने और ग्रहण करने से बचने की परंपरा है। साथ ही तुलसी पत्र का प्रयोग और भगवान का स्मरण सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अंत में उन्होंने कहा कि ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, पूजा और जरूरतमंदों को दान करना शास्त्रों में पुण्यदायी बताया गया है। गुरुदेव, अभी जो ग्रहण आ रहा है इसका क्या असर रहेगा? नमस्कार। पहली बात, ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है यह 3 मार्च को लगेगा सुबह। और चंद्र ग्रहण जो होता है ये जिस समय ग्रहण लगता है उससे लगभग 9 घंटे पूर्व में ही इसका बाण या सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण सर्वप्रथम तो भारत के अधिकांशतः पूर्वी क्षेत्र में ही ज़्यादा लगेगा। पश्चिमी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा असर है नहीं, मगर चूंकि भारत में यह दृश्य है अतः पूरे ही भारतवर्ष में इसका असर देखने को भी मिलेगा। चाहे वो आंशिक रूप से मिले या पूर्ण मिले, वो पूरे ही भारत में इस चंद्र ग्रहण को मान्यता दी जा रही है। तो यह जो चंद्र ग्रहण है यह भारत के अंदर और विशेष करके मध्य प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र का जो भाग रहेगा, इसमें इसका समय जो है ग्रहण का वो अधिकतम 15 मिनट से लेके 19 मिनट का ही रहेगा। मतलब कि शाम को 6:30 बजे से लेकर के 6:45 और अधिकतम 6:49 तक ही चंद्र ग्रहण रहेगा। चूंकि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाता है और सूतक काल का अर्थ ये होता है कि किसी भी प्रकार के यम नियम आदि इसमें लागू हो जाते हैं और सभी प्रकार के देव स्थापना या जो हमारे मंदिर हैं उनके पट इस समय बंद हो जाते हैं। हम जो गृहस्थी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, इस समय पर हम भोजन पकाने से लेकर के भोजन ग्रहण करने तक को भी निषिद्ध मानते हैं। तो यह 9 घंटे पूर्व अर्थात सुबह 9:30 से लेके 9:45 के आसपास ही यह सूतक काल अलग अलग क्षेत्रों में मान्य हो जाएगा। मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि सुबह 9:30 बजे सूतक काल आरंभ हो जाएगा। इसके पूर्व में जो भी आप कर्म करना चाहते हैं, भोजन आदि और आपका प्रथम स्नान, वह सब आप। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।